अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ सवेरा टालपुर, सवेरास आर्ट गैलरी की आर्टिस्ट। सो डियर फ्रेंड्स, आज का जो स्केच है, जो ड्राइंग है, वो मैं चिली का बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने चिली की जो है शेप वगैरह वो यहाँ पर मैं दे रही हूँ और लाइट पेंसिल से। और लाइट पेंसिल से मैं इसको पहले सही करूँगी, बनाऊँगी, और कोई मिस्टेक मुझे नज़र आई तो मैं यहीं पर ही ठीक कर दूँगी इसको। यहाँ मैं जो एफ जो पेंसिल है, ठीक है, वो मैं इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर इरेज़र का भी इस्तेमाल करूँगी ताकि हमारे स्केच में जो थोड़ी सी सफाई है वो रहे और ख़राब ना हो। अब यहाँ पर मैं शेडिंग दूँगी एफ़ पेंसिल से, क्योंकि ये पेंसिल लाइट होती है और बहुत ही हेल्पफुल होती है, स्केच को ड्रा करने में मदद देती है। डार्क पेंसिल मैं इसलिए यूज़ नहीं करती शुरू में, क्योंकि डार्क पेंसिल को यूज़ करने के बाद फिर वहाँ पर जो है ना निशान रह जाते हैं और फिर वो इरेज़र से इरेज़ नहीं होते। इस वजह से हमें लाइट पेंसिल लेके उसकी जो है वो शेप वगैरह बना देनी चाहिए। उसके बाद जो है वो हम शेडिंग के लिए भी लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो आप 2B पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एफ़ पेंसिल का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे कुछ लाइट ही रखनी थी, क्योंकि ये पेंसिल का स्केच है। तो यहाँ पर मैंने लाइट शेड दिया एक, और जहाँ पर मुझे डार्क करना था वहाँ पर मैंने डबल लेयर दे दी। ये कुछ इस तरीके से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इसका ऐसे शेप दे दिया है और यहाँ पर मैं अब शेडिंग दे रही हूँ, और बहुत ही लाइट से। और जहाँ पर मुझे मिस्टेक और नज़र आ रही थी वहाँ पर मैं जो है वो और भी इसको बना रही थी, ठीक कर रही थी। और काफ़ी सारी मिस्टेक्स हम स्केच बनाने के बाद भी नज़र आती हैं, तो हम उसी वक्त भी उसको क्लियर कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आर्ट वर्क पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे जो है वो ऑल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और आपके पास मेरी जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। लाइक, कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको ड्राइंग करने का शौक़ है, जो बनाना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ बातों बातों में हमारी जो ये चिली है ये रेडी हो रही है। और यहाँ पर जो है वो शेडिंग वगैरह मैंने दे दी है। फर्स्ट लेयर दी, उसके बाद मैंने सेकंड लेयर दी। जहाँ पर और डार्क करना था वहाँ पर मैंने 3-4 लेयर्स जो है वो एक साथ दे दी हैं यहाँ पर। और मैं इसको और कुछ सही करूँगी, यहाँ पर शेप्स दूँगी। और जहाँ पर देनी होगी वहाँ पर मैं पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ शाइनी शाइनी रखना है और शाइन ही जो स्केच को है वो निखारती है। तो यहाँ पर सारी शेडिंग देने के बाद अब यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। और ये यहाँ पर जो है वो ब्लेंड हो रहा है। और जहाँ जहाँ पर वाइट रखना है वहाँ पर मैं जो है वो शेप नहीं दूँगी और ना ही ब्लेंड करूँगी। यहाँ पर अब मैं ये उसकी जो है बना रही हूँ यहाँ पर। और ये इसकी शेप मैं दे दूँगी कुछ इस तरीके से, और इसकी मैं शेडिंग भी दे दूँगी। उसके बाद ब्लेंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। और जहाँ पर ब्लेंडिंग का जो शेड है वो लग गए हैं तो वहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूँगी और सफाई कर दूँगी स्केच की, जहाँ जहाँ पर गंदा हो रहा था वहाँ पर। और अब बारी है शाइन की, जहाँ पर मैं इरेज़र की मदद से यहाँ पर शाइन दूँगी। अगर आप लोगों को ये मालूम करना हो कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी और ये आर्ट की चीज़ें, इरेज़र, ब्लेंडिंग स्टेम्स, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था। ख़ास तौर पे जो गांव के जो लोग होते हैं उनको जो सीखना चाहते हैं गांव के लोग, तो वो वहाँ पर इजीली दराज से जो है ना वो बाय कर सकते हैं। इजीली घर बैठ के आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप जाते हैं बड़े शहरों में तो वहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं।
छोटे शहरों में नहीं होते और बड़े शहरों में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर सीखने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर सेल भी बहुत ज़्यादा होती है। सो मैं तो हर चीज़ यहाँ पर दराज से ही लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।